जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में केतु के फल, केतु के क्या फल होते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह कुंभ लग्न की कुंडली है और इसका फल आपके लिए है। मित्रों, केतु जो है जहां कहीं भी जिस भाव में बैठा होता है वहां जो भी राशि लिखी होती है, संख्या कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर वहां पर जो भी संख्या लिखी होगी उस संख्या का माने उसका जो अधिपति होता है, उसका जो स्वामी होता है, उसी के अनुसार जो है केतु भी अपना फल देते हैं। वैसे तो केतु जो है वो मंगल की तरीके से अपना फल देते हैं और केतु की अपनी 7वीं दृष्टि होती है, जहां बैठे होते हैं वहां से अपनी 7म दृष्टि डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि और केतु की जैसे केतु जो है वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं और वृष और मिथुन राशि में ये नीच के माने जाते हैं। इसके साथ साथ हमको ये कहाँ किस भाव में बैठे हैं और इनका कितना बल है इसको भी देख लेना चाहिए, तब उसके बाद हमको प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के 12 भाव में केतु देव कहां पर किस भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। मित्रों, ये यहाँ लग्न भाव है, प्रथम भाव है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह कुंभ लग्न की कुंडली है। और अगर लग्न में केतु बैठते हैं प्रथम भाव में तो यहाँ पर मित्र राशि के हो जाते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है कुंभ, और यहाँ पर बैठ करके अधिकतर परिणाम शुभ ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है व्यक्ति। केतु की महादशा में स्वास्थ्य सही रहता है। अगर मान लीजिए उदर विकार होता है तो ठीक हो जाता है। संतान प्राप्ति का योग बनता है। अचानक लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बरकरार रहती है। साझेदारी के काम से लाभ प्राप्त होता है। पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है आस्तिक होता है, विदेश यात्राएं करने वाला होता है। मित्रों, आ जाते हैं कुंडली के दूसरे भाव में। यहाँ पर अगर दूसरे भाव में बैठे हो केतु तो यहाँ पर व्यक्ति को धन, परिवार, कुटुंब का साथ मिल नहीं पाता है और वाणी में अपना एक ओज रहता है। प्रतियोगिता में असफल होता है। प्रोफेशनल लाइफ में असफलता मिलती है, धनहानि होती है, मुकदमे में हारि होती है। टेंशन, डिप्रेशन जो है वो कदम कदम पर रुकावट डालती रहती है। आ जाते मित्रों तीसरे स्थान पर। अगर केतु यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ कम देता है। पिता से मनमुटाव रहता है। जातक धर्म को नहीं मानता। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। साझेदारी के काम में लाभ नहीं मिलता। बड़े भाई बहन से कलह होती है, लाभ नहीं मिलता है और कोई न कोई बीमारी उसको अवश्य लगती है। मित्रों, आ जाते हैं चौथे स्थान पर। यहाँ पर चौथे स्थान पर केतु जो है उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं और नीच के हो करके अपना थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन व माता का सुख नहीं मिलता और उसके सीने में दर्द की संभावना होती है, विकार होता है, रुकावटें दूर नहीं होती है, कामकाज भी बदतर स्थिति में होता है, चलते चलते काम बंद हो जाता है, विदेश सेटलमेंट की संभावना बनती है। केतु की महादशा में ऐसा व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। मित्रों, आ जाते पंचम स्थान पर। अगर केतु देव यहाँ 5वें स्थान पर बैठे हों तो ये भी जो है नीच राशि हो जाती है केतु की और यहाँ पर बैठ करके संतान से संबंध अच्छे नहीं रहने देते, पेट खराब रहता है और अचानक हानि होती है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। बड़े भाई बहनों संबंध संतोषजनक नहीं रहते, पिता से नहीं बनती, मानसिक स्थिति उत्तम नहीं रहती है, अनैतिक विचार जो है वो मन को घेरे रहते हैं। मित्रों, आ जाते छठे स्थान पर। अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठे हों केतु तो कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्च होता है, नौकरी के स्थान पर दिक्कतें आती हैं
और दुर्घटना का भय बना रहता है, प्रोफेशनल लाइफ खराब होती है, परिवार का साथ नहीं मिलता, ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है और वाणी खराब हो जाती है, धन का अभाव रहता है। आ जाते हैं मित्रों सप्तम स्थान पर। यहाँ केतु अगर 7वें स्थान पर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, कुशाग्र होती है, मेहनती वाणी, अच्छा बोलने वाला, छोटे बड़े भाई बहनों और परिवार का साथ पाने वाला होता है और लाभ अर्जित करने में थोड़ा समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी और साझेदारी संबंध सुखद नहीं रहते, पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना रहती है, दैनिक आय में दिन ब दिन कमी आती रहती है। मित्रों आ जाते हैं अष्टम स्थान पर। अगर 8वें स्थान पर यहाँ केतु बैठे हों तो यहाँ पर केतु बैठ करके ऐसे व्यक्ति की हर काम में रुकावट डालते हैं और बुद्धि साथ नहीं देती, धन का अभाव रहता है, हॉस्पिटल में व्यय होता है, फिजूल खर्च होता है, परिवार का साथ नहीं मिलता, सुख सुविधाओं का अभाव रहता है, माता से मनमुटाव रहता है, विदेश सेटलमेंट हो सकती है, ससुराल पक्ष के साथ मन में खटास रहती है और धन का अभाव बना रहता है। मित्रों आ जाते हैं 9वें स्थान पर। अगर केतु यहाँ भाग्य भाव में बैठे हों यानी कि 9वें स्थान पर, तो यहाँ बैठ करके पिता का सम्मान करने वाला बनाते हैं, धार्मिक आकर्षक पर्सनैलिटी होती है, जातक से संबंधित समस्याओं को केतु दूर करते हैं, पेट में अगर कोई समस्या है दूर हो जाती है और मेहनत बहुत अधिक होता है, फल भी उत्तम मिलता है। केतु छोटे भाई बहन की समस्याओं को दूर करते हैं और विदेश यात्रा करता है। मित्रों आ जाते हैं 10वें स्थान पर। अगर केतु यहाँ 10वें स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर बैठ करके बिजनेस में तरक्की होती है, ऐसे व्यक्ति को भूमि मकान वाहन का सुख मिलता है, माता से लगाव रहता है, कामकाज उत्तम स्थिति में आता है, परिवार साथ देता है, प्रतियोगिता में जीत होती है, नौकरी है तो बदलती रहती है, तरक्की होती है। आ जाते हैं मित्रों 11वें स्थान पर। अगर यहाँ केतु 11वें स्थान पर बैठे हों तो बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर रहते हैं, लाभ प्राप्त होता है, छोटे भाई बहन से संबंधों में मिठास रहती है, धन लाभ होता है, पत्नी से संबंधों में मधुरता आती है, साझेदारी से लाभ प्राप्त होता है, अधिकतर परिणाम शुभ ही प्राप्त होते हैं। मित्रों आ जाते हैं 12वें स्थान पर। अगर केतु यहाँ 12वें स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर व्यय को बढ़ा देते हैं, बीमारी लगने की संभावना रहती है, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्च होता है, कंपटीशन में असफलता हाथ लगती है, भूमि मकान वाहन का सुख नहीं मिलता, माता के सुख में कमी आती है, विदेश यात्रा सेटलमेंट का योग बनता है और मित्रों जो है सभी काम में उसके रुकावट आती है। तो आज हमने कुंभ लग्न की कुंडली के 12 भाव में केतु देव कहां पर बैठेंगे तो कैसा फल देंगे, इस विषय पर चर्चा की। मित्रों हम आशा करते हैं कि आज के द्वारा आपको जो भी बात इस वीडियो पर आज बताई गई हो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।